हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है वॉन थुनेन लोकेशनल थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर एक चैप्टर है मॉडल थ्योरीज एंड लॉ इन ह्यूमन ज्योग्राफी। उसी के अंदर का ये एक टॉपिक है ना। ये मेरे नोट्स का ही फोटो है जिसको खींच के मैंने डाला है। ठीक है, आपको जो भी नोट्स चाहिए, मेरा खुद का हैंड रिटन और इंटरनेट से भी कई सारा चीज़ है जो मैंने एक नोट्स के फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी है। आप गूगल ड्राइव लिंक में नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है गूगल ड्राइव लिंक का, वहाँ से जाके आप ये जो सारा नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉन थुनेन लोकेशनल थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो थ्योरी है गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट जॉन हेनरिच वॉन थुनेन इन अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, ये जो जर्मन इकोनॉमिस्ट है इन्होंने 19th सेंचुरी में इस थ्योरी को दिया था। इन हिज द आइसोलेटेड स्टेट 1826। ठीक है, उन्होंने ये किताब लिखा था द आइसोलेटेड स्टेट, उसमें इस थ्योरी को दिया था। मोस्ट most of that data used in explaining his theory were obtained by him through practical experience. He attempted to construct a theoretical model of use pattern land use pattern giving a particular arrangement of town and and experience है ना and village in situation experienced in मैक्लेनबर्ग। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, जितने भी डाटा इन्होंने यूज किया, ठीक है, जो भी डाटा इन्होंने यूज किया किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई है ना जो भी डेटा इन्होंने यूज किया अपने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, वो सारे इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हासिल किए। ठीक है, इन्होंने अटेम्प्ट किया कि एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाए कि जो जमीन है उसका यूज कैसा हो, किस पैटर्न में यूज होता है ना, जहाँ पे एक अरेंजमेंट है टाउन का, विलेज का। ठीक है, और कैसे वो जो टाउन और विलेज है अपने आसपास की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो अरेंजमेंट है, इन्होंने एक्सपीरियंस किया था। ये मैक्लेनबर्ग जो जगह है, वहां पे उन्होंने ये चीज को ये जो टाउन और विलेज का जो अरेंजमेंट है, पैटर्न है, लैंड यूज पैटर्न है, उसको एक्सपीरियंस किया था। उस बेसिस पे उन्होंने ये जो थ्योरी है वो दिया था। ठीक है, द मेन एम ऑफ वॉन थुनेन एनालिसिस वॉज टू शो हाउ एंड वाई एग्रीकल्चरल लैंड यूज वेरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, मतलब वॉन थुनेन ने ये एनालिसिस किया था कि वो ये बताना भी चाहते थे कि कैसे जो एग्रीकल्चर लैंड यूज है वो जैसे जैसे आप मार्केट से दूर होते जाएंगे, तो वो जो लैंड यूज है वो पैटर्न जो है चेंज होता जाता है। ठीक है, कि मार्केट के पास का जो जमीन है वहां पे कुछ और उगाया जा रहा है, थोड़ा दूर दूर जाते जाएंगे तो वहां पे कुछ और उगाया जा रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को इन्होंने एक्सप्लेन करने का, बताने का कोशिश किया है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट, यहाँ पे रेंट का मतलब है प्रॉफिट। ठीक है, मतलब ये जो मॉडल है प्रॉफिट मोटिव है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाए इस चीज पे है ना। एजम्पशन इन्होंने कुछ दिया इस थ्योरी को बताने से पहले, समझाने से पहले। द आइसोलेटेड स्टेट वॉज एन ऑल टूगेदर अ क्लोज्ड स्टेट और रीजन विथ नो कॉन्टेक्ट विथ अदर वर्ल्ड और ट्रेड लिंकेज। ठीक है, तो इन्होंने एक आइसोलेटेड स्टेट बनाया। ठीक है, एक ऐसा जगह जो कि क्लोज्ड स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी शहर है, खेत खलियान है, ठीक है, तो ये जो शहर है इसका बाकी अदर लोगों बाहरी जगहों से कोई लेना देना नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई ट्रेड वेड नहीं है। ठीक है, ये जो विलेज है या टाउन है या मार्केट है वो अपने ही एरिया में चीजों को उगा रहा है और अपने ही इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको बेच रहा है। ठीक है, ऑल ओवर एरिया वाज आइसोट्रोपिक और यूनिफॉर्म प्लेन, मतलब उसके आसपास ये जो आइसोलेटेड स्टेट है उसके अंदर जितना भी एरिया है वो यूनिफॉर्म प्लेन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ पे जंगल आ गया या फिर ऐसा नहीं है ना। आइसोट्रॉपिक और यूनिफॉर्म प्लेन है, सब तरफ सेम है ये कहना है। ठीक है, अ यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट स्फेयर सरफेस विथ ओनली ट्रांसपोर्ट मीडियम अ हॉर्स कार्ट विथ इक्वल फेयर वेरिंग ओनली विथ डिस्टेंस कवर। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि सभी जगह आप ट्रांसपोर्ट सरफेस है बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रोड नहीं गया है, यहाँ पे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, ऐसा नहीं। और ट्रांसपोर्ट जो मीडियम है इन्होंने हॉर्स कार्ट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ठीक है, और जो फेयर है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज लग रहा है वो सभी एरिया में, सभी डायरेक्शन में सेम है ना। हाँ, जितना दूरी करते जाएंगे उसके प्रोपोर्शनल में आपका चार्ज लगेगा, ये कह रहे हैं। ठीक, ऑल नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेर सप्लाइड बाई अ सिंगल सेंट्रल सिटी मार्केट। ठीक है, जो भी क्या बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो
सेंट्रल सिटी मार्केट से ही आएगा, ठीक है। मतलब वो जो आपका एरिया है वहाँ पे जो मार्केट है, तो जो भी नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो यहीं से ही आएगा, ठीक है। यहाँ इस आबादी, इस सर्कल के अंदर जो भी आबादी रह रहा है, इस आइसोलेटेड स्टेट के अंदर में जो भी आबादी रह रहा है, उनको जो भी नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जरूरत होगा वो सिंगल सेंट्रल सिटी मार्केट से ही आएगा। पॉपुलेशन जो है यूनिफॉर्म है, सभी तरफ आपका जो पॉपुलेशन है वो बराबर बटे हुए हैं, ऐसे नहीं कि इधर पे ज्यादा है इधर पे कम है, ये ठीक है। ये एजम्पशन ही बता रहा हूँ मैं अभी, है ना। ये सारा मान मान यानी मानना पड़ रहा है ना, मानना है आपको। ऑल फार्मर्स वेयर एंगेज्ड इन कमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड प्रोड्यूस फॉर मार्केट सप्लाई, ठीक है। जितने भी किसान काम कर रहे हैं वो सभी के सभी मार्केट के लिए ही मतलब पैदावार कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में बेचने के लिए ही वो लोग उगा रहे हैं, है ना। ये एजम्पशन है। फिर और क्या एजम्पशन है? लेबर कॉस्ट यूनिफॉर्म, ठीक है। सभी जगह जो लेबर का कॉस्ट है यूनिफॉर्म है, ये कहना है। एग्रीकल्चर लैंड क्लोज टू सिटी, ठीक है। जहाँ पे भी शहर है उससे आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फार्मर इज एन इकोनॉमिक मैन, मतलब वही है कि जो किसान है वो प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, ठीक ठीक। तो ये जो आपका जो वॉन है, वॉन जो है, ये जो क्या बोलता है इकोनॉमिक रेंट थ्योरी जो कि रिकार्डो ने दिया था, ठीक है, उससे भी ये प्रभावित है, ठीक है। उनका भी यूज किया है कि भाई जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है, वो चीज ये ग्राफ में दिखाया है ना। तो वो चीज को वॉन थुनेन ने, ये जो इकोनॉमिक रेंट थ्योरी रिकार्डो है उनसे लिया है, ठीक है। अब वॉन थुनेन ने इस मॉडल को के दो बेस रखे, दो बेसिक है ना। मॉडल बेस्ड ऑन टू टू बेसिक्स, ठीक है। अब वो बेस क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप डिक्लाइन विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। मतलब मार्केट के पास में जो जमीन है वहां पे जो भी हम उगा रहे हैं वो बहुत तेजी से, मतलब ज्यादा उगा रहे हैं, उसका इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट से दूर जाते जाएंगे तो वो जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन का इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। ये जो इनपुट और इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन है, मेजर ये दिखाता है कि कितना अमाउंट ऑफ इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड में लगाया जा रहा है, ठीक है। कि भाई जितना ज़्यादा आप उगाने के लिए वहाँ पे खाद लगाओगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, जो भी है पानी वानी में, तो उतना ही आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मनी, लेबर एंड फर्टिलाइजर एक्सेट्रा दैट आर यूज्ड, द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब वही चीज़ है कि जितना आप वहाँ पे पैसा लगाओगे लेबर में, फर्टिलाइजर में, ठीक है, देख रेख में, तो उतना ही वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, वो और उतना ही ज़्यादा तेजी से होगा, ठीक है, ये कहना है। दूसरा जो बेस है इन्होंने ये बताया इस मॉडल का, द टाइप ऑफ लैंड यूज विल वेरी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो जमीन है ना, वो जो टाइप ऑफ लैंड यूज है वो चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप मार्केट से दूर जाते जाएंगे, है ना। द लोकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब ये तो आपका दो बेस हो गया, जिसपे बेस, ये दो बेसिक पे आपका ये जो मॉडल है डिपेंड है ना। और क्या कहा उन्होंने? द लोकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू हिम इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द यील्ड पर हेक्टेयर, ठीक है। इन जो ये लोकेशन ऑफ क्रॉप है इन तीनों चीजों पे डिपेंड रहेंगे कि भाई मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगता है, और हर एकड़ में कितना पैदावार हो रहा है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो चलिए आगे समझते हैं क्या चीज है। Von Thunen general theory of land use. On the basis of above mentioned assumption, Von Thunen constructed a general land use model having a number of concentric zones around a market town. Von Thunen recognized the following six concentric zonal ring of agriculture production, ठीक है। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ठीक है, अभी हम डायग्राम में इस आइसोलेटेड स्टेट का बात करेंगे। ये जो मॉडिफाइड कंडीशन है इसको अभी आप मत ध्यान दीजिए, ये आगे आपको मैं बताऊंगा, है ना, ये आगे आपको समझाऊंगा। अभी हम लोग जो है आइसोलेटेड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी वॉन थुनर ने आइसोलेटेड स्टेट के बारे में बोला है, ठीक है। तो वो ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये जो भी मैंने अभी पढ़ा उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मार्केट टाउन है, ठीक है, ये जो सेंट्रल सिटी, ये जो बीच में देख रहे हैं ये सेंट्रल सिटी है, तो उस सेंट्रल सिटी के अराउंड में जो लैंड है वो कॉन्सेंट्रिक जोन में
उस क्या बोलते हैं उस मार्केट टाउन को के अराउंड है, ठीक है, उस मार्केट टाउन के अराउंड में 6 कॉन्सेंट्रिक जोन में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाउन है तो ये एक सर्कल बना है, ठीक है, मतलब ये एक जोन है, फिर ये दूसरा जोन है, ठीक है, ये आपका मान के तीसरा जोन है, ठीक है, जो लाल कलर से मैंने किया है, फिर ये आपका चौथा जोन है, ये आपका पांचवा है, ये आपका छठवा है, ठीक है। ये वाला लाइन जो है ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको मत गिनिएगा। तो ये टोटल आपका 6 जोन होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो है जोन है, ठीक है। और ये जो जोन है यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये जो कॉन्सेंट्रल जोनल रिंग है 6 ठोक मैंने बताया है, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कोई कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है। बीच में सेंट्रल सिटी है, मार्केट टाउन है या फिर जो भी है ना, उसके इर्द गिर्द जो है ये जो है जमीन है, कॉन्सेंट्रिक रिंग जोनल रिंग के फॉर्म में, है ना। तो पहला है आपका जोन 1 जो कि सेंट्रल सिटी से पास में है, फिर जोन 2, फिर जोन 3, फिर जोन 4 5 6 तक है ना। बस इसमें इतना ही है। अब ये समझते हैं कि ये जोन 1 में क्या प्रोडक्शन हो रहा है और वो प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो जोन 1 है उसमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश मिल्क इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। ये जो फ्रेश मिल्क का जो बात कर रहा है ये यूरोप में जो चल रहा था, यूरोप में उन्होंने स्टडी किया था, तो उस बेसिस पे उन्होंने ये चीज बताया कि भाई जोन 1 जो है, जो 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 सेंट्रल सिटी से लगा हुआ जो जमीन है वहां पे फ्रेश मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो रहा है उस जोन में, ठीक है, क्योंकि वो शहर के पास में है। और उसके पीछे कारण क्या है, in this zone the fertility was maintained by means of manufacturing, and if necessary additional manure was brought from the city and transported to short distance to the farm, ठीक है। तो अब ये जो है, ये जो क्या बोलते हैं आपका फ्रेश मिल्क या वेजिटेबल यहाँ पे क्यों उगाया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि देखिए वेजिटेबल उगाने के लिए आपको क्या चाहिए, खाद चाहिए। अब खाद लाने ले जाने में फिर शहरों से वो पड़ेगा, क्या बोलते हैं दूरी पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, इसलिए शहर के पास में ही उसको लगाएगा। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो आपका वेजिटेबल है ये आपका पेरिसेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जल्दी खराब हो जाएंगे, ठीक है, गार्डनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब जो भी प्रोडक्ट है ये शहरों के पास में लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए शहर के पास लगाओ ताकि खाद भी खरीद के उसमें डाल सके आसानी से, ज़्यादा दूरी ना तय करना पड़े, और जब सब्जी हो जाए तो सब्जी या फल हो तो उसको हम सीधा बेच भी सके, ठीक है। तो ये होता था। जोन 2 जो है, ठीक है, उसमें क्या होता था, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट क्रॉप्स होते थे, जैसे सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन, ठीक है। सिल्वीकल्चर मतलब वही फॉरेस्ट क्रॉप ही है ना, मतलब जंगलों में जो चीज हम लेते हैं, जैसे वही आपका लकड़ी हो गया, ठीक है, यही सब चीज। इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वुड, अ बल्की प्रोडक्ट in great demand in the city as a fuel in the early part of the 19th century. He showed on the basis of his empirical data that forestry yield a higher location rent since its bulkiness meant relatively higher transportation cost। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो जोन 2 है वहां पे आपका वुड का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। और ये जो वुड का जो प्रोडक्शन है वो जोन 2 में इसलिए करते थे क्योंकि देखिए उसका प्रोडक्शन भी इसलिए करते थे कि भाई जो फ्यूल है, ठीक है, 19th सेंचुरी का ये बात हो रहा है, तो उस समय पे क्या है, लकड़ी से ही सारा मतलब आग जलाना, ठीक है, गर्मी, ठीक है, तो फ्यूल के तौर पे उसका यूज करते थे, ठीक। तो लकड़ी का जो है ट्रांसपोर्ट एक तो बल्कि होता था, वेट हैवी वेट रहता था, तो उसको अगर हम दूर में उगाएंगे तो उसको तो लाने ले जाने में ही बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए लकड़ी जो है जरूरत का चीज है और उसको पास में उगाते थे, ठीक है। तो जोन 2 में लकड़ी उगाते थे, ठीक है, फॉर सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये चीज होता था। लंबर प्रोडक्शन वही है आपका, लकड़ी वकड़ी उगाना ये सब, ठीक। तो ये हो गया आपका जोन 2। अब जानते हैं जोन 3 में क्या होता था। इट रिप्रेजेंट क्रॉप फार्मिंग वेयर राई वॉज एन important मार्केट प्रोडक्ट। As the distance from the market increase, so the intensity of rye production, rye RYE है ना, राइस नहीं है ना, राई है, rye production decrease with consequent reduction in yield. There was no fallowing and manuring to maintain soil fertility, ठीक है, क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो जोन 3 होता था वहां पे क्रॉप फार्मिंग किया जाता था, जैसे कि राई, ठीक है। उस समय पे ये जो राई जो था इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था मार्केट के लिए, ठीक है। और जैसे जैसे है ना, ये जो इंटेंसिटी ऑफ राई प्रोडक्शन विथ कंसिडर, हाँ, अब क्या होता था कि आ, वो जो जोन 3 था वहां पे जमीन को ऐसा खाली नहीं छोड़ा जाता था, ठीक है।
और वहाँ पे फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए मैन्योरिंग भी डाला जाता था। ठीक है, वहाँ पे क्रॉप फार्मिंग करते थे लेकिन बिना खाली छोड़े कंटिन्यू राई प्रोडक्शन ही होता रहता था। ठीक है, ठीक। अब बाकी तो वही चीज है कि जैसे दूरी हुआ, मार्केट डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ राई प्रोडक्शन डिक्रीज। ठीक है, मतलब और जैसे जैसे दूरी बनाते जाते तो राई का जो प्रोडक्शन है वो दूर होता जाता है। यहाँ पे ज्यादा ये सब मत याद रखिए, सिर्फ ये याद रखिए कि ये जो जोन 3 था यहाँ पे आपका राई प्रोडक्शन होता था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मार्केट प्रोडक्ट था। और ये जो जोन 3 है उसको फैलो नहीं रखता था, खाली नहीं रखते थे, यहाँ पे क्रॉप फार्मिंग होता ही रहता था। ठीक है, और जैसे जैसे आप मार्केट से इंक्रीज होते जाएंगे, जो राई का जो प्रोडक्शन है इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होता जाता था। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो जोन 3 में आपका राई प्रोडक्शन हुआ। जोन 4 में क्या हुआ? द फार्मिंग वॉज लेस इंटेंसिव। फार्मर्स यूज्ड अ 7 year क्रॉप रोटेशन इन विच राई ऑक्यूपाइड ओनली वन राई, हाँ, वन ऑफ द लैंड। ठीक है, 1 year फॉर ऑफ द लैंड। ठीक है, ठीक है, देयर वॉज 1 year ऑफ राई, 1 of barley, 1 of oat, 3 of pastures एंड 1 of फैलो। ठीक है, पेस्चर्स। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो जोन 4 है ना, यहाँ पे फार्मिंग लेस इंटेंसिव था। ठीक है, एकदम ज्यादा इंटेंसिव वाला फार्मिंग नहीं होता था। और यहाँ पे क्या होता था कि 7 year का क्रॉप रोटेशन होता था। ठीक है, कि मतलब हर साल अलग अलग चीज किए जाते थे। ठीक है, तो जैसे कभी एक साल इन्होंने राई लगा लिया, तो एक साल बारले, तो एक साल ओट कर लिया, तो एक साल 3 साल यहाँ पे पेस्चर्स, मतलब वही आपका जो जानवर लोग के लिए जो खाना होता है वो उगा रहे हैं। ठीक है ना, और एक साल खाली छोड़ दिया, फैलो कर दिया। तो ऐसा इनका 7 दिन का रोटेशन होता था। ठीक है, ये होता था कहाँ पे? जोन 4 में। ठीक है, दिस जोन ऑल्सो प्रोड्यूस बटर चीज एंड ऑकेजनली लाइव एनिमल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका बटर चीज भी होता था और एनिमल्स भी यहाँ पे पाले जाते थे, टू बी स्लॉटर्ड इन अ सिटी, जिनको मतलब खाने के लिए यूज किया जाता था। दिस प्रोडक्ट डिड नॉट पेरिस सो क्विकली एज फ्रेश मिल्क एंड वेजिटेबल्स एंड फूड। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट रहते थे, ये जितने भी यहाँ पे मैंने बताया, बटर चीज ये सब चीज, तो ये सब चीज जो है, जैसे आपका वेजिटेबल और फ्रेश मिल्क जल्दी खराब हो जाते थे ना, वैसे ये जल्दी खराब नहीं होते थे। ठीक है ना, तो ये लंबे समय तक रह सकते थे, है ना। देयर फोर बी प्रोड्यूस एज ए कंसिडरेबली ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो जल्दी खराब नहीं होते थे, इसलिए ये और ज्यादा दूरी में ही रहते थे। मतलब जोन 4 में इन सब चीजों को उगाया जाता था। ठीक है, जैसे राई, बार्ले, ओट्स और आपका बटर चीज ये सब चीज। ठीक, और लाइव एनिमल भी रहते थे जिनको खाने में यूज किया, स्लॉटेड किया जाता था, है ना। जोन 5, यहाँ पे क्या था? फार्मर्स फॉलोड 3 field सिस्टम। ठीक है, इसमें 3 field सिस्टम करते थे जोन 5 में। ठीक है, दिस वॉज अ रोटेशन सिस्टम वेयर 1/3 ऑफ द लैंड वॉज यूज्ड फॉर फील्ड क्रॉप, अनदर 1/3 फॉर पेस्चर्स एंड द रेस्ट वॉज लेफ्ट फैलो। ठीक है, मतलब 3 field सिस्टम में क्या होता था कि मतलब जो जमीन है, ठीक है, उसको 1/3, है ना, उसमें क्या करते थे कि आधा 3 भाग में बांट देते थे। ठीक है, तो एक भाग में कभी वो लोग क्रॉप उगा रहे हैं, दूसरे में आपका जानवरों के लिए उगा रहे हैं खाना। ठीक है, और तीसरा जो भाग है उसको खाली छोड़ दिए, और इसको रोटेट करते रहते थे। फिर अगले भाग में लोग कुछ और उगाएंगे, फिर तीसरे भाग में कुछ और, ऐसा करके रोटेट करते रहते थे। ठीक है, तो ये इनका होता था 3 field सिस्टम जोन 5 में। जोन 6 में क्या होता था? इट वॉज वन ऑफ द लाइव स्टॉक फार्मिंग, बटर चीज रैंचिंग, राई डिड नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे राई प्रोड्यूस नहीं होता था, बटर चीज रैंचिंग ये सब होता था, लाइव स्टॉक फार्मिंग होता था। ठीक है, मतलब जानवर वानवर रखे रहते थे। ठीक है, क्यों राई यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता था? क्योंकि ये मार्केट से बहुत दूर था, एंड इट रिक्वायर हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग रहा था। ठीक है, सो राई प्रोड्यूस इन दिस जोन इज सोलली फॉर स्लोली सोलली, ठीक है, सोलली फॉर फार्म ओन कंजप्शन। ठीक है, ओनली एनिमल प्रोड्यूस वेयर मार्केटेड। ठीक है, यहाँ पे जो है जानवरों का वो होता था फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग। राई जो था वो नहीं करते थे, और उगाते भी थे तो सिर्फ अपने ही लिए उगाते थे, जो फार्मर्स थे खुद के कंजम्पशन के लिए। ठीक है, बेचने के लिए या मार्केट में बेचने के लिए ये सब नहीं उगाते थे। मार्केट में बेचने के लिए तो लोग एनिमल प्रोड्यूस करते थे, लाइव स्टॉक फार्मिंग करते थे। ठीक है, तो जोन 6 जो है आपका लाइव स्टॉक फार्मिंग को डेडिकेट था, मतलब करते थे, है ना। तो ये हो गया आपका जो आपका वॉन थुनेन जो मॉडल था,
उसका 6 का 6 जोन है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही याद रखिएगा कि भाई पहला सर्कल में सब्जी उगा रहे हैं, उसके बाद इनका लकड़ी उगा रहे हैं, फिर उसके बाद आपका जो भी है याद नहीं आ रहा क्या क्या है, फिर आपका धीरे धीरे आगे जाते जा रहे तो राई उगा दिए, राई के बाद में फिर आपका ये लोग 7 ईयर क्रॉप रोटेशन, 3 फील्ड सिस्टम, फिर उसके बाद लाइव स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, इस तरीके से ये लोग अपना कर रहे हैं, वही चीज़ को लिखना है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया आपका वॉन थुनेन का आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, फिर वॉन थुनेन ने मॉडिफाइड कंडीशन भी बताया। ठीक है, अब ये क्या है मॉडिफाइड कंडीशन, ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल सिटी है सेम जैसे यहाँ पे है। ठीक है, उसके पास में एक जमीन है जैसे इसका भी जोन है, फिर ये एक जोन है जैसे इसका जोन है, फिर ये एक ये वाला जोन है, जो ये रेड कलर में जो जोन है ना वो यही है, लाइन खींचा हुआ वाला जोन। ठीक है, फिर ये एक जोन, ये एक जोन, ये एक जोन। ठीक है, यहाँ तक है पूरा, ये नहीं है, इसको मत गिनिएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया था। तो टोटल यहाँ पे भी 6 जोन है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में जोनल रिंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे नदी को नहीं दिखाया, यहाँ पे इन्होंने नदी को दिखाया। ठीक है, एक नदी बह रहा है, और जो शुरुआत का जो एक दो जोन है वो चलो कॉन्सेंट्रिक रिंग में है उस सेंट्रल सिटी के, लेकिन उसके बाद जो नदी है, ठीक है, तो नदी के पार में जो फिर जो जमीन है वो नदी के पैरेलल है। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रिक जोनल रिंग के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, वो नदी के पैरेलली ये जो है आपका जो जमीन है वो है एग्रीकल्चर जो जो 6 कॉन्सेंट्रिक जोनल जो रिंग है, उसमें से ये जो 4 जो रिंग है वो रिंग नहीं है, वो एक पैरेलल लाइन है, जो कि पैरेलली किसके है, रिवर के, है ना। यही चीज है। ठीक, और ये तो सेंट्रल सिटी है ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे एक और स्मॉल सिटी है। ठीक है, यहाँ पे एक और स्मॉल सिटी है। तो ये वॉन थुनेन का मॉडिफाइड कंडीशन है। इसमें क्या था, नदी नहीं दिखाया था, सिर्फ एक ही मेन शहर दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, नदी दिखा दिया है, और मेन सिटी जो है वो तो है, इसके अलावा एक स्मॉल सिटी और है। ठीक है, जहाँ पे ट्रेड हो रहा है ना। और यहाँ पे जैसे सारे के सारे रिंग को इन्होंने कॉन्सेंट्रिक जोनल रिंग में दिखाया था, तो मॉडिफाइड कंडीशन में वॉन थुनेन ने नदी के पैरेलल ये जो जमीन है उसको दिखा दिया, है ना। यही चीज है, तो उसमें भी वही आपका जोन 1 2 3 4 5 है, और प्रोडक्शन जो है जैसा यहाँ पे हो रहा है वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है ना। वही चीज है, और कुछ नहीं है इसमें। मॉडिफाइड कंडीशन में बस पैरेलल कर दिया है जितने भी रिंग थे उसको। ठीक है ना। अब ये जो है सिंप्लीफाइड मॉडल है। अच्छा नहीं, ये एक मिनट, यहाँ पे ये जो है आपका मॉडिफाइड कंडीशन है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। उसके पहले ये जो है आपका सिंप्लीफाइड मॉडल है, वॉन थुनेन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज 1826। वही चीज है जो कॉन्सेंट्रिक रिंग वाला जो है आइसोलेटेड स्टेट का, उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया गया है कि पहला जो रिंग है वहां पे हाई इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है HI करके, फिर मीडियम इंटेंसिटी, फिर लो इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और है ना, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है जिसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है, जैसे वेजिटेबल, एग, डेयरी, फ्लावर। ठीक है, और लैंड यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिव है, हाई लैंड रेंट है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सेकंड नंबर पे, इंटेंसिटी कम है, आइटम क्या क्या उगाया जा रहा है, कॉर्न, सोयाबीन, मिक्स फार्मिंग किया जा रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है आपका लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला रिंग है, यहाँ पे आपका लाइव स्टॉक रेंचिंग किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज है। रिजल्ट क्या निकलता है, लैंड यूज जोन आर अरेंज्ड इन टर्म ऑफ वैरायटी ऑफ फार्म प्रोडक्ट विद रेफरेंस टू द मार्केट सिटी एंड टेंड टू बी कॉन्सेंट्रिक अराउंड द सिटी। मतलब वही चीज है जो मैंने पहले बताया कि भाई सिटी के अराउंड में जो जमीन है वो कॉन्सेंट्रिक जोन में है। ठीक है, और वैरायटी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो उगाया जा रहा है। ठीक है, कि क्या जरूरत है मार्केट सिटी को, और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उस हिसाब से इन्होंने लैंड का यूज किया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल फॉर्म में मैंने बता दिया, है ना। वही चीज है जो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से दिखाया है ना। अब जानते हैं उसका जो मॉडिफाइड कंडीशन है वो क्या है। वही जो चीज मैंने बताया, सेकेंडरी सिटी और नेविगेबल रिवर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अ सेकेंडरी सिटी एंड अ नेविगेबल रिवर, ये चीज नया ऐड किया है वॉन थुनेन ने। ठीक है, वॉन थुनेन इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी सिटी अवे फ्रॉम द सेंट्रल सिटी एंड अ नेविगेबल रिवर कनेक्टेड विद द सेंट्रल सिटी market to visualize their effect on the hinterland. Due to this navigable river, all the zone are parallel to river and small city with its trade area also developed. ठीक है, वही है जो मैंने बोला कि भाई नदी बह रहा है और जो कॉन्सेंट्रिक रिंग जोन था वो पैरेलल हो गया नदी के, और भाई
और इसके अलावा एक स्मॉल सिटी भी हो गया जहाँ पे खुद का एक ट्रेड एरिया वो डेवलप कर लिया, है ना, ये चीज़ कह रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको याद करना है तो आप कर लेना। फार्मर्स आर इकोनॉमिक मैन, हैंस सो फार्मर प्रोड्यूस दोस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच गिव्स हाई प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। अब वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो उसका ये फॉर्मूला है कि जैसे एल जो है वो प्रॉफिट है, वाई जो है कितना उत्पादन हो रहा है, यील्ड पर यूनिट, पी जो है पर यूनिट मार्केट प्राइस, ए पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा है, के जो है डिस्टेंस बिटवीन प्रोडक्शन पॉइंट एंड मार्केट, और एम जो है पर टन पर किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें, वही दूरी, कीमत कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब कैसे निकालना है, ये इसी फॉर्मूला से निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एग्जांपल मैंने दे दिया, आप देख लेना, ये कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है। मेन था वो जो थ्योरी था उसमें उन्होंने क्या कहा था वो समझ में आया ना, वो कॉन्सेंट्रिक जोन समझ में आया ना, जो मॉडिफाइड कंडीशन जो उन्होंने मॉडल तैयार किया वो देख के समझ में आ गया क्या हो गया ना। और जोन जो है, अलग अलग जोन में जो क्या क्या प्रोडक्ट वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है वो भी आ गया होगा समझ में, कि भाई पेरिसेबल प्रोडक्ट जो है वो शहर के पास में उगा रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसका ज़्यादा हाई है उसको पास में उगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ आप समझिए, है ना, बाकी तो ये उतना ज़्यादा खास नहीं है। ठीक, अब इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या बात कहा, transportation cost is different for different product and perishable product and heavy product like wood dairy vegetable transportation cost are high। ये वही पॉइंट जो मैंने अभी बताया। when distance increase from market point land rent decrease। ठीक है, decrease in land rent are different for different product, वही है, जैसे जैसे दूरी जाते जाओगे तो प्रॉफिट कम होता जाता है, वही। ठीक, ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में वही चीज़ बताया है। अब ये जो है क्रॉप इंटेंसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज डिस्टेंस विथ मार्केट एंड फार्म साइज इंक्रीज। ठीक है, ये भी एक ग्राफ है, यहाँ पे आपका मार्केट है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आपका जो भी है प्रोडक्ट है वो हो रहा है, तो ये जो पी पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आलू और जो गेहूं है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बराबर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन इंडस्ट्री का लगाना सही है, ऐसा करके इन्होंने कहा है। ठीक है, मतलब सही नहीं है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका जो लैंड रेंट है, मतलब प्रॉफिट जो है वो सेम है। ठीक है, ये चीज कह रहे हैं। ठीक, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ वो मॉडल समझ लिया ना, दो ठोक जो था सर्कल, बस। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है, जो वॉन थुनेन मॉडल जो है थ्योरी है उसको समझते हैं, ना। इन विलेज अराउंड पेरिसेबल प्रोडक्ट आर ग्रोन एंड सम मोर डिस्टेंट क्रॉप आर ग्रोन। ठीक है, थुनेन मॉडल अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गांव क्षेत्र है वहाँ पे ये चीज होता है। ठीक है, गांव के आसपास में जो जमीन रहता है, जहाँ पे घर है उसके आसपास में जो जमीन है वहाँ पे हाँ पेरिसेबल प्रोडक्ट लगाया जाता है। ठीक है, और कुछ और दूरी पे फिर कुछ और क्रॉप उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वॉन थुनेन मॉडल अप्लाई होता है गाँव के विलेज में, है ना। इन वाटर बोर एरिया क्रॉप इंटेंसिटी हाई एंड विद डिस्टेंस क्रॉप इंटेंसिटी लो, बट इट नॉट अप्लाइड इन करेंट इंडियन सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बिकॉज of better irrigation technology pipes, so here one Thunen model not apply। मतलब ये कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, पहले होता था कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे आप उगा रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया कि जब से आपका इरिगेशन फैसिलिटी आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, पाइप आ गया, तो अब लोग और भी कई जगह दूर दूर में भी अब क्रॉप उगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूरी के साथ साथ में आपका क्रॉप इंटेंसिटी कम हो गया, नहीं, अब दूरी के साथ साथ भी क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे, है ना। तीसरा है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा है, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, हाई यील्ड सीड, हाई टेक्नोलॉजी एंड कोल्ड चेन स्टोरेज फैसिलिटी जो होता है। ठीक है, फार्मर ग्रोन पेरिसिबल एंड मोर इंटेंसिव क्रॉप एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट। मतलब वही है भाई, आपके पास बड़ा बड़ा स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज आ गया है, हाई टेक्नोलॉजी है, हाई यील्ड सीड है, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी है, तो किसान अब जो भी पेरिसेबल प्रोडक्ट है वो ऐसा नहीं कि घर के पास ही उगा रहे हैं या मार्केट एरिया के पास ही उगा रहे हैं, वो लोग और भी दूर दूर जगह में जा जाके उगा रहे हैं, और इंटेंसिव भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि दूरी के साथ में इंटेंसिव कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वॉन थुनेन मॉडल को के डीमेरिट्स को दिखा रहा है ना। क्रिटिसिज्म क्या है, वही चीज है जो मैंने भी बताया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अच्छा पहले क्रिटिसिज्म,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई जितना दूरी है उतना खर्चा होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा लंबा दूरी होता है ना, उतना आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम लगता है। ठीक है, उतना ही नहीं, मतलब कुछ कम लगता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दूरी के साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक, तो ये एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा है मॉडल डज नॉट गिव इम्पोर्टेंट टू डिमांड बिकॉज इट चेंज लैंड यूज पैटर्न एंड इंटेंसिटी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे ये जो मॉडल है ये डिमांड को तो बात ही नहीं किया है, क्योंकि डिमांड से जो है आपका लैंड यूज पैटर्न और इंटेंसिटी है वो भी चेंज होता है। तीसरा क्रिटिसिज्म है समटाइम डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स लाइक एमएसपी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जमीन यहाँ पे ये है, मार्केट में ये डिमांड है, उसी बेसिस पे हर बार नहीं होता। कभी कभार जो पॉलिटिक्स है, जैसे अगर सरकार ने बोला कि भाई हम इस पे एमएसपी इतना ज़्यादा देंगे, तो सारे के सारे किसान उसी को गाने लगते हैं, तो इससे भी डिसीजन चेंज होता है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। चौथा है कोल्ड चेन मॉडल। ठीक है, कि भाई स्टोरेज फैसिलिटी सब मिल गया है, तो ये जो आप पेरिसिबल प्रोडक्ट पास में उगाएंगे और ये चीज़ को दूर उगाएंगे, ये सब अब गायब हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी और ये कोल्ड चेन मॉडल के आने के बाद से। ठीक है, जो कि इस थ्योरी को अपोज करता है ना। तो ये है इसके कुछ क्रिटिसिज्म। ठीक, तो आपका ये जो मॉडल है क्या था, वॉन थुनेन मॉडल, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, तो ये कंप्लीट होता है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।